शिक्षक साथियों नमस्कार। प्रत्येक विद्यालय में इस वेबसाइट के माध्यम से शाला सिद्धि विकास का पंजीयन एवं स्वमूल्यांकन किया जाना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे अपने मोबाइल से ही आप इसका पंजीयन आसानी से कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर मेरे पास 3 ब्राउजर है, क्रोम, एज और ओपेरा। क्रोम में मैं जब क्लिक करता हूँ और शाला सिद्धि खोलता हूँ तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने ओपेरा डाउनलोड किया हुआ है। ओपेरा को क्लिक करते हुए भी एक ब्राउजर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ शाला सिद्धि। तो सबसे पहला ऊपर में वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन NIEPA, इसी को क्लिक कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आ गया है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, ऊपर या नीचे जो 3 लाइन रहती है उसको ऑप्शन बोलते हैं, वहां क्लिक करना है और डेस्कटॉप जहां पर भी लिखा हुआ है उसको क्लिक कर देंगे। डेस्कटॉप क्लिक करते ही देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। जूम करते हैं, यहाँ पर हमें यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है। यूजर नेम आपका यूडाइस कोड है, पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है आप बनाए हैं उसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर पासवर्ड अभी की स्थिति में आपको नहीं पता है तो आप अपने BRC ऑफिस या DMC ऑफिस से ले लीजिए। तो मैं इसको पहले डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही इस तरह के पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे में दाहिने साइड में सबसे ऊपर संस्था प्रमुख के आपके नाम लिखा होगा। अगर वहाँ पे नाम सुधारना है या बदलना है तो आप चेंज प्रोफाइल ऑप्शन है, वहां से कर सकते हैं। उसके बाद में लॉग आउट ऑप्शन है। उसके बाद हम आते हैं बीच पेज में। यहाँ पर लिखा है स्कूल सेल्फ इवोल्यूशन स्टेटस। स्कूल का नाम रहेगा, एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है और इस फाइनल सबमिशन डन। ये तभी आएगा ऑप्शन जब आप सभी चीज को कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके नीचे देखिए लर्नर्स, टीचर और स्कूल कंपोजिट मैट्रिक्स और स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान, इन्हीं 4 का हमको एंट्री करना है। इन सभी में हरे में सही का निशान लग गया है, मतलब इन सभी की एंट्री सही की जा चुकी है। मैं खुद चेक करने के लिए कि सही एंट्री कैसे की जाती है पूरी एंट्री को कर लिया हूँ और जो कि सही हो गई है, इसलिए आपको पूरी एंट्री को अच्छे तरह से मोबाइल में बताना आसान होगा मेरे लिए। नीचे नोट में लिखा हुआ है कंप्लीटेड के लिए साइन, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड और नॉट एप्लीकेबल। इसमें से हमारा कंप्लीटेड वाला साइन हो चुका है। तो बाएं साइड देखें सबसे आगे होम है, अगर क्लिक करेंगे तो मेन पेज में रहेंगे। उसके बाद मैनेज यूजर रिक्वेस्ट, अगर आपको पिन वगैरह प्राप्त करना है तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जहाँ से हमको काम करना है, तो ये लर्नर्स है, इसको क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन है, लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स, एनुअल कंसोलिडेशन रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स एनुअल है। टीचर्स में आएंगे 2 पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ टीचर इन ईच कैटेगरी, टीचर्स अटेंडेंस रहेगा। तीसरे में आएंगे स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स में, यहाँ डोमेन 7 तरह के हैं, इनका इंफॉर्मेशन हमको डालना है। उसके बाद आएगा एक्स फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान, इसको क्लिक करके हम इसमें जितने भी हम ये डोमेन भरे रहेंगे इससे संबंधित वहां पर जानकारी हमको टाइप करना होगा, लिखना होगा। हम सबसे पहले लर्नर से शुरू करते हैं। लर्नर क्लिक करते हैं और सबसे पहले वाले भाग को लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स को क्लिक कर देते हैं। लर्नर्स प्रोफाइल में डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 2022-23 2022-23 सत्र में कैटेगरी वाइज विद्यालय में दर्ज संख्या आपको बताना है। कैटेगरी SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी लिखा हुआ है। तो जैसे नंबर यहाँ SC में 77 दर्ज है, बाकी में नहीं है, बाकी में 0 कर दिए हैं। आप जिस कैटेगरी में विद्यार्थी होंगे वहाँ पे उनका नंबर डाल देंगे और खाली रहने पर 0 लिख देंगे, नहीं सबमिट नहीं लेगा। फिर आते हैं क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22। यहाँ पर पिछले शिक्षा सत्र 2021-22 के कक्षावार वार्षिक उपस्थिति का रेट यानी प्रतिशत निकालना है। और कक्षा यहाँ पर जैसे 6, 7, 8 लिखा है, प्राइमरी है तो प्राइमरी कक्षा लिखे होंगे। बॉयज गर्ल्स बालक बालिका अलग अलग है। 30% की गणना कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है और एग्जाम्पल यहाँ पर से हम देख सकते हैं। अगर 1 वर्ष में स्कूल लगा है 220 दिन और लड़कों की संख्या है 30, इन 30 लड़के वास्तव में पूरे दिन विद्यालय में आए हैं 6200 दिन। जबकि अगर हम देखें तो कुल दिन बच्चों कितना होता है, 220 दिन स्कूल लगा है, 30 बच्चे हैं तो 30 गुणा 220 करेंगे 6600 दिन होता है। तो लेकिन 6600 दिन में 6200 दिन ही आए हैं। तो उस हिसाब से फार्मूला देखेंगे कि टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज, मतलब वास्तविक जो उनका उपस्थित है 6200 लिखेंगे, उसके बटे टोटल नंबर ऑफ बॉयज यानी बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या 30 है 30 लिखेंगे, गुणा इंस्ट्रक्शन रेट यानी 220 है तो 220 लिखेंगे, गुणा 100। तो इस तरह से 93.94% आ गया है। इसको यहाँ पर एंट्री कर देना है। इस संबंध में मैं जो यहाँ पर डाटा एंट्री किया हूँ इसके लिए मैं अपने विद्यालय का
पूरा परसेंट निकाला हो उससे संबंधित वीडियो भी पूरा आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। जितने भी मैं डाटा एंट्री किया हूँ उसका जितना भी परसेंट, अभी भी 2 भाग आगे आने वाले हैं लर्निंग आउटकम संबंध में, उसका भी परसेंट की गणना मैं करते हुए पूरा उस वीडियो में बताया हुआ हूँ। तो उसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में मिल जाएगा। वह वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत में उसका लिंक मिलेगा, जहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका काम जरूर ही आसान हो जाएगा। उसके बाद सबमिट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। लर्निंग आउटकम्स के दूसरे भाग में आ गए। एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22 के कंसोलिडेटेड ग्रेड वाइज यहाँ पर देना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड इन रेस्पेक्टिव परसेंटेज रेंज। परसेंटेज रेंज यहाँ पर बताया गया है कि 33% से कम, 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60 करते हुए 91 से 100 तक। हमें यह भी पता है कि हम अगर प्रगति पत्र या परीक्षा फल पंजी बना रहे हैं तो इसी पर हमारा ग्रेड भी है E, D, C, C+, B+, A+। उससे हम बच्चों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर जो लिखना है वो ये लिखना है कि परसेंटेज लिखना है कि हमको जैसे 41 से 50 देखते हैं तो 41 से 50 में 2021-22 में कक्षा 6 में जितने बच्चों की संख्या है उतने बच्चों की संख्या लिख लेनी है और फिर कुल दर्ज से उन बच्चों की संख्या का प्रतिशत यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इस परसेंटेज रेंज में प्रत्येक कक्षा के बच्चों की संख्या आप लिख लेंगे और फिर उसका कुल दर्ज से परसेंट निकाल के, प्रतिशत निकाल के यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सबमिट करना है और नेक्स्ट करना है। अब हम तीसरे ऑप्शन में आ गए, परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट। मुख्य विषयों में परफॉर्मेंस के बारे में वार्षिक परफॉर्मेंस है और यहाँ पर 2021-22 का ही दिया हुआ है, अभी भी प्रीवियस एकेडमिक ईयर। कक्षा 8 का है, मतलब प्राइमरी में ऑप्शन नहीं खुलेगा। यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। लैंग्वेज 1 हमारे यहाँ जैसे हिंदी है, दूसरा अंग्रेजी है, गणित विज्ञान, समाज विज्ञान। टोटल स्टूडेंट में कक्षा 8 में दर्ज संख्या को डालना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ईच ग्रेड, यहाँ पर 5 ग्रेड ABCDE दिया हुआ है, लेकिन जैसे कहीं पर इतने ही ग्रेड पे हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ A+A, B+B, C+C, D और E ग्रेड है, तो उस स्थिति में हम A+A को A में गणना कर लिए हैं, B+B को B में, C+C को C में कर लिए हैं। यहाँ पर प्रत्येक विषय में प्रत्येक ग्रेड के बच्चों की संख्या लिखना है, फिर उस संख्या का इस टोटल दर से प्रतिशत निकाल के यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद सब्जेक्ट विथ कंसिस्टेंट लो परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो इसलिए इसको हमने खाली छोड़ दिया है और सबमिट क्लिक करना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। हम नंबर ऑफ टीचर इन ईच कैटेगरी टीचर वाले सेक्शन में पहुँच गए हैं और यहाँ पर से भी क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू एंट्री कर रहे हैं इसलिए हम नेक्स्ट करते हुए सभी भाग में पहुंच जाएंगे। नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी एकेडमिक ईयर 2022-23 2022-23 में शिक्षकों की संख्या यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी में डालना है। कैटेगरी क्या है, मेल और फीमेल में ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर की संख्या है। तो जैसे हमारे यहाँ पुरुष में 2 ट्रेंड टीचर और महिला में 1 ट्रेंड टीचर है, अनट्रेंड किसी में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह की एंट्री कर दी है और यहाँ पर टोटल हो गया है। उसके बाद सबमिट करना है और नेक्स्ट करना है। टीचर अटेंडेंस में आ गए, ये भी एकेडमिक ईयर 2021-22 का है। टाइप ऑफ लीव में लिखा हुआ है लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, लंबा अवकाश जो 1 महीना से ज़्यादा का हो, शॉर्ट अप टू 1 वीक, छोटा अवकाश जो 1 सप्ताह तक का हो। जितने शिक्षक ने 1 महीने से ज़्यादा का अवकाश लिखा है उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है और जो 1 सप्ताह तक की छुट्टी को लिए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। हमारे यहाँ 1 महीने से ज़्यादा अवकाश पर 1 शिक्षक है तो 1 संख्या यहाँ पर डाल दिए, 1 सप्ताह तक के अवकाश पर कोई नहीं रहा इसलिए 0 डाल दिए। उसके बाद सबमिट करना है और नेक्स्ट करना है। स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स के डोमेन फर्स्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर से भी डायरेक्ट डोमेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट करते हुए चल रहे हैं। डोमेन फर्स्ट में इनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में एकेडमिक ईयर 2022-23 मतलब यहाँ पे डोमेन फर्स्ट अगर हम देखते हैं, स्कूल प्रेमिसेस विद्यालय का प्रांगण, खेल का मैदान, खेल के सामान, कक्षा के कमरे, बिजली के सामान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर, रैंप, मध्याह्न भोजन, रसोई और बर्तन, पीने का पानी, हाथ धोने की सुविधा, टॉयलेट, ये सबको देखते हुए यहाँ पर लेवल देना है उपलब्धता के बारे में। तो लेवल यहाँ पर 1, 2, 3 दिया हुआ है। लेवल 1 का मतलब होता है अनुपलब्ध है या बहुत कमजोर स्थिति में है। लेवल 2 का मतलब मध्यम है, उपलब्ध भी है, अब थोड़ा बहुत यूज हो रहा है। और लेवल 3 का मतलब बहुत अच्छा है, इसको नॉट अप्लाइड भी कर सकते हैं। आप इसके बारे में लेवल कैसे देना है चाहे तो रिपोर्ट मैट्रिक्स ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कैसे हमको इसको देना है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को किस तरह हमको देखना है। सोर्स एविडेंस रिस्पॉन्स मैट्रिक्स यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद लेवल क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी उपयोगिता क्या है, तो उसके बारे में भी है। लेवल 1 मतलब उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेवल 2 मतलब उपयोग हो रहा है।
बहुत अच्छे तरीके से नहीं, लेवल 3 का मतलब बहुत अच्छे तरीके से उपयोग हो रहा है। फिर है प्रायोरिटी द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लो मीडियम हाई, मतलब इसमें सुधार की कितनी आवश्यकता है, बहुत कम सुधार की आवश्यकता है, कुछ मध्यम सुधार की आवश्यकता है या बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। तो ड्रॉप डाउन से ऐसे लो मीडियम हाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जब सबमिट हो जाएगा मैसेज आ जाएगा तो नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट डोमेन सेकंड आ गया टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, शिक्षक के सीखने सिखाने और उपलब्धियों पर आधारित ये वाला है। ये एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, यानी विद्यार्थियों के समझ को टीचर कैसे समझते हैं। सब्जेक्ट एंड पेडागॉजिकल नॉलेज ऑफ टीचर, शिक्षकों के अपने विषय आधारित समझ कैसी है, पढ़ाने के लिए कैसे प्लानिंग कर लेते हैं, वातावरण का निर्माण कैसे करते हैं, सिखाने का प्रोसेस कैसे रखते हैं, प्रक्रिया कैसे रखते हैं, कक्षा कैसे मैनेज करते हैं, सीखने के बाद क्या परिणाम प्राप्त करते हैं, संसाधनों का किस तरह उपयोग करते हैं। इस तरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसमें भी आपको लेवल 1, 2, 3 सेलेक्ट करना है और उसके बाद लो मीडियम हाई इम्प्रूवमेंट को क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट करना है और नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करना है। डोमेन थर्ड में आ गए। यहाँ पर लर्नर्स प्रोग्रेस अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट कोर स्टैंडर्ड 2022-23 के बारे में है, मतलब विद्यार्थियों के विकास, उनकी उपस्थिति और उनके सुधार के बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए विद्यार्थियों की उपस्थिति, विद्यार्थी कितना भाग लेते हैं, उनका एंगेजमेंट कितना रहता है, उनका प्रोग्रेस कैसा है, उनका स्वयं का समुदाय के साथ क्या विकास है, सब कुछ यहाँ पर है। इसमें भी आपको लेवल 1, 2, 3 सेलेक्ट करना है और उसी तरह सुधार के लिए लो मीडियम हाई सेलेक्ट कर लेना है, सबमिट करना है और नेक्स्ट डोमेन क्लिक करना है। डोमेन 4 में आ गए हैं मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट 2022-23। यहाँ पर शिक्षक के गुणवत्ता, उनके शिक्षकीय कार्य में प्रोफेशनल डेवलपमेंट विकास किस तरह चाहिए उसके बारे में है। तो ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर, टीचर अटेंडेंस, उनकी उपस्थिति, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने परफॉर्मेंस के उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर है। यहाँ पर भी लेवल 1, 2, 3 आपको सेलेक्ट करना है और सुधार की आवश्यकता में लो मीडियम हाई सेलेक्ट करना है, सबमिट करना है और नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक कर देना है। डोमेन 5वें में 5th में पहुँच गए हैं। ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर स्टैंडर्ड है 2022-23 का, मतलब विद्यालय के नेतृत्व पर आधारित कुछ प्रश्न है यहाँ पर कि भवन किस तरह दिख रहा है, क्या चेंजेस हैं और क्या इंप्रूवमेंट सुधार है, पढ़ाने और सिखाने में किस तरह का नेतृत्व है। इस तरह से इसमें मैनेजमेंट, स्कूल के मैनेजमेंट का नेतृत्व किस तरह से, इसके संबंध में यहाँ पर भी आप लेवल 1, 2, 3 दे सकते हैं और सुधार की आवश्यकता में आप लो मीडियम हाई दे देंगे, सबमिट करेंगे और नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। डोमेन 6वें में पहुँच जाएंगे। इंक्लूजन हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में है जो 2022-23 का रहेगा, मतलब स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह है, दिव्यांग बच्चों के जरूरतों के आधार पर क्या सुविधाएं हैं, शारीरिक सुरक्षा के संबंध में, मानसिक सुरक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए क्या व्यवस्था है, उसके अनुसार आप यहाँ पर लेवल 1, 2, 3 देंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद इसकी प्रायोरिटी भी इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए क्या लो मीडियम हाई है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट करेंगे और नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करते ही डोमेन 7वां जो डोमेन आखिरी है उस पर आ गए प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। यह भाग शाला प्रबंधन विकास समिति SMDC और शाला समुदाय और विद्यालय समुदाय के बीच संबंधों पर आधारित है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ SMC SMDC मतलब शाला प्रबंधन समिति के गठन है कि नहीं है, रोल इन स्कूल इम्प्रूवमेंट, शाला विकास में उनका रोल कैसा है, विद्यालय और समुदाय के बीच में संबंध कैसा है, सीखने के संसाधन को उपलब्ध कराने में कम्युनिटी किस तरह सहयोग करती है, किस तरह से उसको मार्गदर्शन करती है, इस सब के संबंध में यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप लेवल 1, 2, 3 सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें सुधार की आवश्यकता को लो मीडियम हाई कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हमारे सभी 7 डोमेन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस वाले एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, सतत शाला विकास योजना के प्रक्रिया के बारे में एंट्री करने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान 22-23 के लिए है। यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट आपको 20 से 50 शब्द में लिखना है कि आप विद्यालय में क्या मिशन लेके चले, क्या पूरा हुआ, क्या आपने किया, इसको आप 20 से 50 शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर पूरे डोमेन्स 1 से 7 तक हैं। अब इनके सामने 1 से 7 तक के डोमेन में क्या क्या था, आपने क्या क्या टिक किया वो तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं कि इसमें 4 भाग हैं, चारों भाग में प्रत्येक डोमेन में क्या लिखना है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एज पर द डिफाइंड कोर स्टैंडर्ड, आपने वहाँ पर जो स्टैंडर्ड बताया है उसके अनुसार सुधार के क्षेत्र आपके विद्यालय में क्या क्या है, प्रत्येक डोमेन में यहाँ पर लिखना है। फिर है प्रपोज्ड एक्शन, आप इस सुधार के लिए क्या क्या प्रपोजल अपने कार्य का बना रहे हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर है यहाँ पर सपोर्ट नीडेड, इसमें जो करना चाहते हैं उस सहयोग की, सपोर्ट की, किनकी किनकी सहयोग की सपोर्ट की जरूरत है उसको यहाँ पर लिखना है। फिर है एक्शन टेकन, इन सब के लिए आपने क्या एक्शन लिया है, क्या कार्य किया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह सभी डोमेन का यहाँ पर लिखते हुए सबमिट करना है। सबमिट के बाद देखिए नेक्स्ट नहीं आ रहा है, मतलब यही हमारा लास्ट है। अब सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही यहाँ पर सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पर सीधे होम बटन को क्लिक कर देना है।
होम बटन पर क्लिक करते ही आप मुख्य पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर देखिए लर्नर्स, टीचर्स और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान सभी में हरे में सही का निशान लग जाएगा। मतलब आपने सभी के सभी एंट्रीज पूरी कर दी हैं। उसके बाद क्लिक हेयर, देखिए इस फाइनल सबमिशन डन, फाइनल सबमिशन करना है उसके लिए क्लिक हेयर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक मैसेज आ गया, शाला सिद्ध NIEPA.ac.in once you do final submit you will not be allowed to change evaluation data in future, are you sure you want to submit data finally। यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप किसी तरह की इस डाटा में सुधार या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप इसको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर आपको लगता है कहीं कुछ सुधार करना है तो कैंसिल करके फिर कर सकते हैं आप जाके, और नहीं तो सीधे ओके कर देना है। मैंने ओके कर दिया, आ गया स्कूल डाटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, क्या मतलब शाला सिद्धि की एंट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम ओके कर देंगे। इस तरह से आप शाला सिद्धि की वेबसाइट में अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन एंट्री आसानी से कर सकते हैं। क्यों? यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।